दूसरे गीत जितने हैं वो किसी और ने गाए होंगे, लेकिन इसे तो स्वयं भगवान श्री ने अपने मुख से गाया है। मुख पद्मात्म निष्ठता, परमात्मा के मुख कमल से निकलने वाला यह राग, ये गीता, ये संगीत, ये मधुर गीत, यदि अन्य शास्त्र याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, उपनिषद कोई पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात, वेद किसी की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मनुष्य की ये बड़ी विचित्रता रही है कि जैसे जैसे काल व्यतीत करता गया वो विकास की बातें करता रहा, लेकिन अपनी क्षमताओं को निरंतर खोता चला गया। उन क्षमताओं में निरंतर क्षीण हुआ है, क्षय हुआ है, लेकिन वे क्षमताएं बढ़ी नहीं। प्राचीन काल का व्यक्ति अरण्यों में जाकर कठिन साधना करते हुए 4 गौवें दे देते थे गुरुदेव और कहते थे 100 गाय हो जाएं तब आना, तब तुमको ब्रह्मोपदेश करेंगे, पहला वेद मंत्र पढ़ाएंगे। ऐसे धैर्यवान शिष्यों के नाम उपनिषद में आते हैं कि वो गए और उन्होंने साधना करते करते केवल गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन आते, गुरु के दर्शन करके वापस चले जाते। लेकिन जब तक उनका वो पूर्ण न हो जाए तब तक वो न कहते कि मुझे अब वेद का पहला मंत्र दीजिए। कितनी कठिन साधना, लेकिन युग बीत गया। वेद के युग का साधक वेद का व्याकरण, वेद के छंद, वेद की शब्दावली, वेद का गांभीर्य, इन सबको सहन करने में असमर्थ हुआ। तब उपनिषदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपनिषदों के द्वारा उसी तत्व को जो वेद ने कहा था समझाने का आचार्यों ने प्रयत्न किया। धीरे धीरे उपनिषद भी लोगों के कम समझ में आने लगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मानव की शक्ति क्षीण होती गई, बौद्धिक शक्ति भी, चिंतन की शक्ति भी, आवश्यकताएं बढ़ती गई। अरण्य युग समाप्त हो गया, नागरिक युग में लोग रहने लगे, सुविधाओं की संख्या बढ़ने लगी, मनुष्य के भीतर साधना, तपश्चर्या और तितिक्षा का बल घटता चला गया। फिर धीरे धीरे उसी परमात्मा ने एक ऋषि को बहुत बड़ी प्रेरणा दी और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी, जिनका नाम हम लोग जानते हैं, उनकी कृपा से हम सब लोगों को पुराण प्राप्त हुए। पुराणों की आवश्यकता नहीं थी यदि व्यक्ति वेद समझता रहता, लेकिन वेद समझने की सामर्थ्य कम होने के कारण परमात्मा निरंतर मनुष्य का विचार करता रहा है। क्योंकि सकल सृष्टि यह मोरी उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में ये सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा निर्मित, परमात्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का कल्याण करने की आकांक्षा, मंगल प्रदान करने का विचार, जीवन में सौम्यता और सरलता पथराने का बिछा देने की आकांक्षा, ये परमात्मा की अपनी इच्छा है, क्योंकि उसने इस सृष्टि का निर्माण किया। जो जिसका निर्माण करता है उसके रक्षण की चिंता उसे स्वयं अपने आप होती है। यदि आपने कोई उद्योग स्थापित किया हो तो आप उस उद्योग की रक्षा करते हैं। आप पारिवारिक जीवन में रहते हैं, इसलिए आप अपनी संततियों के संस्कार और उन्नति के संबंध में विचार करते हैं। आप बहुत सुंदर भवन बनाते हैं, हर दीपावली के बाद उसको बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित करने के लिए रंग रोगन के द्वारा उसको सुसज्जित करने का आप प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भवन के निर्माता आप, लौकिक दृष्टि से संतति के निर्माता आप, उद्योग के निर्माता आप। अब जब ये सब निर्माण करने वाला व्यक्ति इन छोटी छोटी वस्तुओं का ध्यान रखता है, तब परमात्मा ने विचार किया कि लोग पूछेंगे इस संसार का निर्माता कौन? तब उत्तर सभी लोग देंगे कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माता। तो भगवान ने कहा, जब मुझे निर्माता कहा जाता है तो मेरा ये दायित्व है कि मैं इसका रक्षण भी करूं।